प्रिय छात्रगण, आज हम लोग कक्षा 10th के मैथमेटिक्स बुक से कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर से है, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करें। ध्यान रहे, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 5:6 है, यानी कि सॉल्व है। सबसे पहले मानते हैं हम, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। देखिए, अगर हम लोग चाहें तो सिर्फ एक चर में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन एक कक्षा के ऊपर इंस्ट्रक्शन ही दिया हुआ है इस कक्षा के इस चैप्टर में कि हमें दो चरों में इसको सॉल्व करना है, अर्थात x और y से ही हमको सॉल्व करना है। अन्यथा हम x मान के भी बना सकते थे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम एक चर में ही सॉल्व करेंगे, जो कि इसमें जितना समय लगेगा उससे आधा समय में बन जाएगा एक चर में। इसलिए ध्यान दीजिए, पहले हम लोग दो चर वाले पढ़ते हैं, फिर हम अगले वीडियो में इसको एक चर में बना करके आपको हम समझा देंगे प्रश्न से। अब आइए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न से का मतलब हुआ कि क्वेश्चन पढ़ना है। दो संख्याओं का अनुपात 5:6, यानी कि x अनुपात y बराबर 5:6। डेट इज इम्प्लाई x अनुपात का मतलब बटा, मैंने पहले ही बताया था 5/6। डेट इज इम्प्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई 6x इज इक्वल टू 5y। डेट इज इम्प्लाई 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। पहला समीकरण। यहाँ से अब हम पुनः प्रश्न से पढ़ेंगे, पुनः प्रश्न से फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है, यानी कि x माइनस 8 बटा y माइनस 8, तो क्या हो जाएगा 4/5, यानी कि 4:5 हो जाएगा। डेट इज इम्प्लाई, और 5 से इधर गुना करते हैं, 5 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 8। अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा घेरते हैं। डेट इज इम्प्लाई 5x माइनस 5 एट द 40 इज इक्वल टू 4y माइनस 4 एट द 32। अब एक्स वाई को मैंने बताया था कि हमेशा लेफ्ट साइड लेते हैं। 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 32 और प्लस 40। डेट इज इम्प्लाई 5x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस 32 8। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। समीकरण सेकंड हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा जो पहला समीकरण था 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, तथा दूसरा समीकरण था 5x माइनस 4y बराबर 8। हम इसको एक जगह कर लिए हैं। अब देखिए, अब अगर x वाले को बराबर करना चाहेंगे विलोपन विधि से, तो 5 से इसमें करना पड़ेगा और 6 से इसमें। अगर y वाले को तो किसी एक को आप कर सकते हैं, यू आर फ्री। 4 से करते हैं, y वाले को बराबर करते हैं, और इसमें 5 से करते हैं। और नीचे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखेंगे, करेंगे 6 चौके 24x माइनस 5 चौके 20y बराबर 0। फिर 5 से 50, 25x माइनस 5 चौका 20y बराबर 8 बचे 40। अब देखिए, दोनों माइनस में है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, चिन्ह बदल जाता है। देखिए, प्लस माइनस कट गया, 24 में से 25 गया माइनस x, और 0 में से 40 गया माइनस 40, कट गया माइनस माइनस, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 40। यानी कि हमने पहला संख्या क्या माना था, x माना था। अब x बराबर 40 आ गया। अब हम x का मान 1 में चाहे 2 में रख सकते हैं। अब नीचे लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 में या 2 में, किसी में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर आप जो स्वतंत्र हैं किसी में रख सकते हैं। डेट इज इम्प्लाई क्या है, 1 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ देखते हैं इस साइड। डेट इज इम्प्लाई 6x, तो 6 आई इंटू एक्स की जगह पर कितना आया होगा 40, यानी कि 6 इंटू 40 माइनस 5y इज इक्वल टू 0। डेट इज इम्प्लाई 6 फॉर द 24 माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अब इसको संख्या है तो दाहिने भेजेंगे ना, तो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 240। ये कट गया, 5 से फिर काटेंगे, 5 के 20 और 5 8 40। डेट इज इम्प्लाई y बराबर 48। अब देखिए, हमने क्या माना था, अतः पहली संख्या बराबर x बराबर 40 तथा दूसरी संख्या बराबर हमने y माना था बराबर 48। यही हमारा आंसर हुआ। धन्यवाद। अब हम लोग उसी चैप्टर का, यानी कि एक्सरसाइज 3.5 का ही
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 16 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाता है, संख्या ज्ञात करें। देखिए हमने कहा था पहले ही कि देखिए इसको हमको 2 चर में बनाना है, इसलिए हम 2 चर में बनाएंगे। अगर हम चाहें तो इसको 1 चर में बना सकते हैं। तो 1 चर में बनाने के लिए हम अगर आपसे बात करें तो ये कंपटीशन में जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, लेकिन 2 चर में देखिए कैसे बनाएंगे। सॉल्व है, मानेंगे दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है ना हमें, तो माना कि वही हमारा रहेगा, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। अब आइए प्रश्न से कहने का मतलब है कि पहली बार पढ़ेंगे हम, दो संख्याओं का योग 16 है। तो हम प्रश्न से मतलब हुआ कि हम प्रश्न पढ़ लिया हमने। प्रश्न हमने जब पढ़ा तो हमने पाया कि दो संख्याओं का योग 16 है, यानी कि x + y = 16, पहला समीकरण। अब फिर पुनः प्रश्न से चलते हैं। पुनः प्रश्न से यह जो है विस्तार से बनाने का तरीका है, जरूरी नहीं है कि हम बार बार यह लिखें, लेकिन 10th क्लास में लिखना जरूरी होता है। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, तो पहला संख्या हमने क्या माना था x, इसमें 4 जोड़ दीजिए, अब बटा y में क्या जोड़ दीजिए 4 जोड़ दीजिए, तो अनुपात कितना हो गया देखिए तो 2:1, यानी कि 2/1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुना, तो 1 से होगा तो x + 4 आ गुने 1 रह गया, आ 2 से करेंगे y + 4 में, तो हम गुना का चिन्ह नहीं भी देंगे तो हो जाएगा। तो x + 4 = 2y + 4 to the 8, डेट इज इम्प्लाई x, y को इधर खींचेंगे -2y = 8 - 4, डेट इज इम्प्लाई x - 2y = कितना हो गया 4, दूसरा समीकरण। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो अब इधर आते हैं, तो एक क्या है हमारा x + y है और यहाँ है x - 2y। अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ दोनों को एक जगह पहले लिख ले सकते हैं। तो x + y = 16 और दूसरा है x - 2y = 4। ये था हमारा पहला समीकरण और ये था दूसरा समीकरण। तो अब हमें समीकरण 1 तथा 2 से लिखे दिए हैं, ऐसे हम यहाँ ऐसे चिन्ह खींच लेते हैं। अगर हम चाहें तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए x कट जा रहा है, तो घटाने पर चिन्ह चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है, तो जब कोई चिन्ह यहाँ नहीं है, 4 का चीज़ में है, प्लस में है, तो माइनस में हो जाएगा। अब x कट गया, y या y देखिए यहाँ y या 2y प्लस में है, दोनों प्लस है, माइनस से मतलब नहीं है। कितना हो गया 3y, और 16 में से 4 गया 12, 3 चौके, डेट इज इम्प्लाई y बराबर कितना हो गया 4। अब y का मान यानी कि हमारा दूसरी संख्या निकल गया, दूसरी संख्या y 4 निकल गया। अब y का मान समीकरण कहाँ रखें, 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो आप 1 में लिखिए, एक ही ना हम लिख सकते हैं कोई, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है x + y = 16, डेट इज इम्प्लाई, तो x + y की जगह पर 4 = 16, डेट इज इम्प्लाई x = 16 - 4, डेट इज इम्प्लाई x = 12। तो क्या हो गया, अतः पहली संख्या बराबर x बराबर कितना 12 तथा दूसरी संख्या बराबर y बराबर 4। यही दोनों आंसर हो गया। धन्यवाद। अब हम इसी चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 2:1 हो जाता है, संख्याएं ज्ञात करें। मतलब दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो धनात्मक संख्या मतलब क्या हुआ, मैंने पॉजिटिव, मतलब प्लस में संख्याएं होनी चाहिए। तो हमने अभी जितनी भी संख्याएं क्वेश्चन नंबर 1, 2 में पढ़े हैं वो भी तो प्लस में ही आया है, कहाँ कोई संख्या माइनस में आया है। तो ये धनात्मक सिर्फ आप लोगों को मतलब कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में कुछ दम होता है। फिर वही रहेगा, माना कि पहली संख्या x, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y है। फिर वही चीज़ प्रश्न से एक चीज़
ध्यान रखना है, अंतर दिया है तब आपको एक बार मान लेना है कि x या तो बड़ी है ना तो y बड़ी है। अगर x बड़ा है तो x माइनस वाई, अगर y बड़ा है तो x y माइनस एक्स लिखेंगे। तो हम यहाँ पर हम थोड़ा देर समझाने के लिए लिख रहे हैं कि जहाँ x क्या है y से बड़ा है, क्या है ताकि हम प्रश्न से x माइनस वाई बराबर 3 पहला समीकरण मानेंगे। कुछ समझ में आया? इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, मगर हम तो आपको समझाने के लिए, ताकि हम तो y माइनस भी एक्स लिख सकते थे, तो हम x पहले लिखे यानी कि x बार का आएगा। फिर आइए पुनः प्रश्न से, अब पुनः प्रश्न से देखते हैं प्रत्येक में से कितना घटा लिया जाए 3, यानी x माइनस 3 या बटा y माइनस 3 बराबर 2:1। अब डेट इज इम्प्लाई एक से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ऐसे ऐसे, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 3, डेट इज इम्प्लाई x माइनस 3 इज इक्वल टू 2y माइनस 3 ना के 6, डेट इज इम्प्लाई x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 3, डेट इज इम्प्लाई x माइनस 2y बराबर 3 में से 6 गया माइनस 3, दूसरा का समीकरण। अब देखिए, अब समीकरण 1 तथा 2 से चलते हैं, तो इसमें भी x मिल रहा है, इसलिए इसमें किसमें गुना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप लिख दीजिए आप समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, फिर कितना है, क्या है x माइनस 2y बराबर माइनस 3। अब यहाँ चिन्ह खींचेंगे, देखिए x मिल गया लेकिन दोनों प्लस में है, तो क्या लिखे लेंगे, घटाने पर, तो घटाइए माइनस, अरे माइनस है तो प्लस है, माइनस है तो प्लस, देखिए x कट गया। अब y 2y प्लस में है, y ये माइनस में, तो एक घट गया, एक y और 3 3 6, y का मान कितना आ गया 6। अब y का मान रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर मैंने बताया था आप फ्री हो, यू आर फ्री, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और 2, किसी में भी रख सकते हैं, है ना। डेट इज इम्प्लाई देखिए 1 में ही रखते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, डेट इज इम्प्लाई x माइनस वाई की जगह पर 6 इज इक्वल टू 3, डेट इज इम्प्लाई x इज इक्वल टू 3 माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 6, डेट इज इम्प्लाई x 6 3 9, यानी कि अतः पहली संख्या कितना आ गया, पहली संख्या x बराबर 9 तथा दूसरी संख्या y बराबर 6। अब यही हमारा 9 और 6 आंसर हुआ। धन्यवाद।